नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्रामर गुरु 4 में। तो चलिए देखते हैं। आज फिर आपको एक स्टोरी है, हाई स्कूल की है और हाई स्कूल के सिलेबस में ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है। जितनी स्टोरियाँ पढ़ाई हैं स्टोरियाँ सब भी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कौन सी स्टोरी आपके हाई स्कूल एग्ज़ाम में ना आ जाए। और आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं। 22 तारीख के एग्ज़ाम है आपसे। तो चलो देखते हैं, एक एक स्टोरी समझेंगे अच्छे से। इसमें लिखा है और पहले पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। एक दिन एक कमजोर तथा भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसने किसी कुत्ते के बच्चे से कहा, करा क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियां तथा पीने को दूध है? बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं। भेड़िए ने कहा, मेरे पास आओ, तुम्हें हड्डियां तथा दूध मिलेगा। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं चाहता। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं चाहता, तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओ, ठीक रहेगा। तो चलो यहाँ एक एक सेंटेंस बनाया जाता है। कह रहा है एक दिन एक कमजोर तथा भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। तो एक दिन की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे? वन डे। क्या लिख देंगे? वन डे। एक दिन, सॉरी, इतना हो गया ना आपका। अब बचा आपका एक कमजोर तथा भूखा भेड़िया, इतना बचा ना। तो एक की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? ए। कमजोर की अंग्रेजी वीक। तथा के लिए हम क्या कर देंगे? एंड। वन डे ए वीक एंड। भूखा की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? हंग्री। क्या लिख देंगे? हंग्री। अब क्या? भूखा भेड़िया, भेड़िया का मीन्स होता है वुल्फ, का मीन्स होता है वुल्फ, है ना। तो वन डे वीक एंड हंग्री वुल्फ क्या कह रहा है? खड़ा हो गया। भाई पास्ट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर खड़ा होना स्टैंड होता है, और लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टूड। क्या होती है? स्टूड। क्या लिख देंगे? स्टूड। इतना हो गया स्टूड। अब कह रहा है के सामने। क्या हो गया? के सामने। तो के सामने की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा बिफोर। क्या लिख दिया जाएगा? बिफोर। किसके? किसी झोपड़ी के। तो किसी की अंग्रेजी यहाँ पर ए, और झोपड़ी की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे हट। इतना हो गया। वन डे ए वीक एंड हंग्री वुल्फ स्टूड बिफोर ए हट। इतना कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ अच्छे से। फिर इसके बाद कह रहा है उसने कुत्ते के बच्चे से कहा, है ना। उसने कुत्ते के बच्चे से कहा, सॉरी किसी, उसने किसी कुत्ते के बच्चे से कहा। तो यहाँ पर उसने किसके लिए आया है? भेड़िए के बच्चे के लिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ही। क्या लिख देंगे? ही। कि अब किसी कुत्ते के बच्चे से कहा, कहा आपका भाई पास्ट की वर्ब दिखाई दे रही नहीं दे रही, तो पास्ट में बना लेंगे। से मीन्स होता है कहना, सेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेड। ही सेड। इतना हो गया। किससे कहा? किसी कुत्ते के बच्चे से। तो ही सेड टू ए पपी। कुत्ते की बच्ची की अंग्रेजी हम क्या लिख सकते हैं? पपी। लिख देंगे नहीं लिख देंगे? तो ही सेड टू ए पपी। इतना बन गया कि नहीं बन गया? फिर इसके बाद कह रहा है, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियां तथा पीने को दूध है? तो क्या लिखा है आपका? है ना, पास भी नजर आ रहा है जब से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हैव। क्या लिख देंगे? इंट्रोगेटिव है ना, हैव। तुम्हारे अंग्रेजी क्या लिख देंगे? यू। हैव यू। अब क्या है? खाने को हड्डियां, हैव यू टू ईट। क्या कर देंगे? टू ईट। तथा के लिए एंड। पीने को दूध है तो टू ड्रिंक। क्या लिख देंगे? टू ईट। अच्छा, हड्डियों की नहीं लिखी गई, सॉरी। हैव यू टू ईट। अब यहाँ पर हड्डियों की क्या लिख दिया जाएगा? बोन्स। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? तथा के लिए एंड। पीने को दूध है तो टू ड्रिंक। क्या लिख देंगे? ड्रिंक द मिल्क। बोलो, कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही सेड टू ए पपी, हैव यू टू ईट बोन्स एंड टू ड्रिंक द मिल्क। आप यहाँ पर फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? फिर इसके बाद कह रहा है पीने को दूध है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आपको कह रहा है बच्चे ने उत्तर दिया, यानी बच्चे ने जवाब दिया। सही है। तो द पपी क्या लिख देंगे? द पपी। अब भाई जवाब देना रिप्लाई मीन्स होता है, और रिप्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रिप्लाई। इतना हो गया। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उत्तर दिया। अब नहीं की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? नो। क्या कर देंगे? नो इन्वर्टेड कामर्स, इसको बंद कर देंगे। हो गया ना? द पपी रिप्लाइड नो। आप इसको एक और प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर आप द पपी रिप्लाइड इन निगेटिव भी कर सकते हो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सीधा आपका अप्रत्यक्ष रूप में बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा?
फिर इसके बाद कह रहा है नहीं, इतना कंप्लीट हो गया। भेड़िए ने कहा, तो यहाँ से हम लिख देंगे द वुल्फ, क्या लिख देंगे, द वुल्फ। अब कहा, कहना फिर ये भी पास्ट में है तो क्या लिख देंगे, सेड, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मेरे पास आओ, है ना, कैसा लालच दे रहा है, फिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा शिकार बना रहा हूँ, है ना, द वुल्फ सेड। अब क्या कह रहा है, मेरे पास आओ, इंपरेटिव सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले आना की अंग्रेजी कम, अब टू, अब फिर मेरे की अंग्रेजी मी, क्या बन गया, कम टू मी, इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है तुम्हें हड्डियां तथा दूध मिलेगा, है ना, तो तुम्हें देखो क्या मिल रहा है, गा गी गे, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं लिखते, और इसके बाद हम विल क्या लिखते हैं, विल लिखेंगे या तो सेल लिखेंगे, फिर इसके बाद हम V1 लिखते हैं, है ना, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखेंगे कि हाँ, तुम्हें हड्डियां तथा दूध मिलेगा, तो यानी तुम पाओगे, मेरे पास आओगे तो तुम्हें हड्डियां तथा दूध मिलेगा, है ना, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिख देंगे, यू। अब गागी के भाई विल या सेल कह रहा है, तो यू के साथ में क्या चलता है, यू विल, यू क्या हो जाएगा, विल। अब पाना का मीन्स होता है गेट, का मीन्स होता है गेट, यू विल गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट, क्या मिलेगा भाई, हड्डियां तथा दूध, तो हड्डियां की अंग्रेजी यू विल गेट बोन्स, और तथा के लिए क्या कर देंगे, एंड, यू विल गेट बोन्स। फिर इसके बाद दूध की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, मिल्क, क्या कर देंगे, मिल्क, तो क्या बन गया, यू विल गेट बोन्स एंड मिल्क, इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है बच्चे ने उत्तर दिया, फिर बच्चे ने जवाब दिया, है ना, बच्चा है समझदार, कैसा है, समझदार, बार बार देखो कैसे छूट रहा है ना, तो क्या लिखा जाएगा, द पपी, क्या लिख देंगे, द पपी। अब उत्तर दिया, फिर वही चीज लिख देंगे ना, रिप्लाइड, क्या कर देंगे, द पपी रिप्लाइड, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। कह रहा है मैं इन्हें नहीं चाहता, इतना समझदार है, अगर मैं पहुंचा तो ये मेरा शिकार बना लेगा, है ना, तो ये बन जाएगा होस्ट पूरी तरह से, है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मैं इन्हें नहीं चाहता, तो मैं की अंग्रेजी आई, देखो हमें मिल क्या रहा है, ता, है ना, प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो सीधे शब्दों में यहाँ पर लिख दिया जाएगा चाहता लिखा है, और फिर सेंटेंस आपका कैसा है, निगेटिव है कि नहीं है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो निगेटिव का रूल होता है वो होता है आपका, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे डू या तो डज, लिखते हैं नहीं लिखते, फिर इसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट, और इसके बाद हम लिख देंगे V1, फिर इसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का नियम, है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने आई लिख दिया, इतना कंप्लीट हो गया। अब नियम क्या कह रहा है, डू या डज, तो डू आपका प्लूरल होता है ना, होता है नहीं होता, डू कैसा होता है प्लूरल, और डज आपका कैसा होता है सिंगुलर, है ना, होता है नहीं होता। तो यहाँ पर जो आई है वो आई कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अरे सॉरी प्लूरल है, कैसा है प्लूरल, तो क्या लिख दिया जाएगा डू। अब नहीं कहेंगे, देखो डू लिख दिया गया, अब बारी आई नॉट की, तो क्या लिख दिया जाएगा नॉट, इतना हो गया। अब कह रहा है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भाई क्या है, नहीं चाहता, है ना, तो चाहना का मीन्स होता है वांट, तो आई डू नॉट वांट, क्या लिख दिया जाएगा वांट। इन्हें की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर दीज, क्या लिख दिया जाएगा दीज, बोलो कंप्लीट हुआ इतना, आगे फिर इसके बाद कह रहा है तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओ, है ना। तो देखो तुम इन्हें खाकर, तो तुम तो लिख दिया जाएगा यू, क्या लिखा जाएगा यू, फिर इसके बाद ईट, खाकर कह रहा है ना, तो यू ईट दीज, क्या लिख दिया जाएगा दीज, स्वस्थ हो जाओ कि गेट हेल्दी, क्या लिख दिया जाएगा गेट हेल्दी, या तो बी हेल्दी लिख सकते हैं, यू ईट दीज बी हेल्दी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बी हेल्दी। बोलो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक दिन की अंग्रेजी क्या लिख दी गई, वन डे। एक कमजोर तथा भूखा भेड़िया, ए वीक एंड ए हंग्री वुल्फ, किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया, तो स्टूड बिफोर ए हट। बोलो इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है उसने किसी कुत्ते के बच्चे से कहा, तो ही सेड टू ए पपी, उसने, अब कुत्ते की बच्ची की अंग्रेजी क्या होती है पपी, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉग ऑफ चाइल्ड थोड़ी करेंगे, डॉग ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड ऑफ डॉग, है ना।
ऐसा नहीं कर देंगे तो ही सेड टू ए पपी, कामा इन्वर्टेड कामा लगा, कामा इन्वर्टेड कामा, कह रहा है क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियां तथा पीने को दूध है। तो क्या देखो भाई, इंट्रोगेटिव है कि नहीं है आपका, तो सबसे पहले क्या लिख दिया गया, हैव। अब फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव बाद सब्जेक्ट आ गया, तो हैव यू खाने को, तो टू ईट क्या कर देंगे, हैव यू टू ईट बोन्स। और क्या कर रहा है, और पीने के तीनों को पीने को दूध है, तो टू ड्रिंक द मिल्क, इतना बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है बच्चे ने उत्तर दिया, तो बच्चा वही कुत्ते का बच्चा है ना, तो क्या लिख दिया जाएगा, द पपी रिप्लाइड, कैसा जवाब दिया है, नहीं, तो क्या लिख देंगे, नो। फिर क्या कह रहा है, भेड़िए ने कहा, तो यानी द वोल्फ सेड कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ। फिर कह रहा तुम्हें हड्डियां तथा दूध मिलेगा, यू विल गेट बोन्स एंड मिल्क। फिर इसके बाद कह रहा बच्चे ने उत्तर दिया, द पपी रिप्लाइड मैं इन्हें नहीं चाहता, तो आई डू नॉट वांट दीज, यू ईट दीज, बी हेल्दी, तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल की सब्सक्राइब करते रहिए और स्टोरी को शेयर करते रहिए, धन्यवाद।